आप यहाँ मराठी है तो आप क्यों यहाँ रह रहे हैं? आप क्यों नहीं यहाँ से जॉब छोड़ के चले जा रहे हैं? आपको हिंदी बोलने नहीं आता है तो शर्म की बात है कि आप लोग स्टेट का बंटवारा कर रहे हैं भाषा के नाम पे। इससे क्या होगा? देश का बंटवारा ही ना होगा। इंडस्ट्री भी खुल रहा है, आईटी सेक्टर भी खुल रहा है। जब पूरा बेंगलोर का आईटी सेक्टर उठ के बिहार में आ जाएगा तो बेंगलोर वाले अपना बैठ के झाल पीटते रहेंगे। ऐसे ऐसे देख रहे हैं 2025 में 225 पार कर जाएंगे। हम तो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, प्रदेश सचिव है और हम इस बार सदस्यता ग्रहण की संख्या में जो सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं। हाँ, सैकड़ों संख्या में जो सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं उसका नाम साहिल यादव है। बहुत ही भावी कार्यकर्ता है और इन्हों के सदस्यता के लिए हम लोग 200 मेंबर के साथ यहाँ पार्टी ऑफिस पहुँचे हैं और सदस्यता ग्रहण कराने का काम कर रहे हैं। पहले से भी आप व्यावसायिक प्रकोष्ठ में? हाँ, पहले से मैं व्यावसायिक प्रकोष्ठ का सचिव रहा हूँ। दीपक चौहान नाम है, सगुना मोर घर है। हम लोग को नीतीश जी का मॉडल बहुत ही अच्छा लगा है, इसलिए हम लोग पार्टी को मजबूत करने के लिए जितना से ज़्यादा हम लोग संख्या से सदस्यता ग्रहण कराने का कोशिश कर रहे हैं। कोशिश है कि इलेक्शन से पहले हम लोग 2000 सदस्यता ग्रहण कराते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव है तो आप लोग क्या देख रहे हैं, कितना लक्ष्य? हम लोग तो देख रहे हैं 2025 में 225 पार कर जाएंगे। हम लोग ये लक्ष्य देख रहे हैं। हम लोग कुमार जी के लिए हम लोग एक सिपाही के रूप में काम करेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि नीतीश कुमार को हम लोग जिताएं इस बार। सर, भाषा के लेके देखा जा रहा है कि बिहारियों को लगातार टारगेट किया जा रहा है भाषा के लिए। सही, आप क्या सोचते हैं? मेरा सोच ये है कि अगर भाषा को लेकर टारगेट कीजिएगा तो जाहिर सा बात है स्टेट का बंटवारा हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मराठी लोग रहते हैं, बंगाली लोग रहते हैं और यहाँ पे कन्नड़ लोग भी रहते हैं, तेलुगु लोग भी रहते हैं, तो हम लोग तो बिहारी लोग नहीं जाते हैं किसी को भाषा को बोलने कि आप यहाँ मराठी है तो आप क्यों यहाँ रह रहे हैं? आप क्यों नहीं यहाँ से जॉब छोड़ के चले जा रहे हैं? आपको हिंदी बोलने नहीं आता है तो अब बंगाली है तो आप क्यों नहीं जाते हैं यहाँ से जॉब छोड़ के? हम लोग तो नहीं बोलना चाहते। ये हमारा संस्कार है, बिहारी का संस्कार है। एक बिहारी का संस्कार ये दर्शाता है कि हम लोग किसी भी बंगाली, मराठी, कन्नड़, तेलुगु को नहीं बोलने जाते हैं कि भाई आप यहाँ पर हिंदी बोलना नहीं आता है, आप यहाँ से छोड़ के चले जाइए। लेकिन हमारे बिहारी भाइयों को जो बाहर में टारगेट किया जाता है तो बिहारी भाइयों के लिए एक संदेश है कि आप लोग घबराइए नहीं। हमारे बिहार में अब इंडस्ट्री भी खुल रहा है, आईटी सेक्टर भी खुल रहा है। जब पूरा बेंगलोर का आईटी सेक्टर उठ के बिहार में आ जाएगा तो बेंगलोर वाले अपना बैठ के झाल पीटते रहेंगे। ऐसे ऐसे बीते महीना भी देखा गया था कि महिला टीचर थे, उनका वायरल हो रहा था, बिहारी को लेकर जो है भाषा को लेकर अपशब्द बोल रहे थे। तो ऐसा कब रुकेगा? इस प्रकार सबसे पहले तो वो एक सरकारी पोस्ट पर थी, एक सरकार का नौकर थी, उनको ये शब्द यूज नहीं करना चाहिए। जब आप सरकारी पोस्ट पे बैठती हैं तो आप इस प्रकार का अभद्र व्यवहार और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और ख़ासकर बिहारियों के लिए। तो आपको पता नहीं है, इतिहास का पन्ना पलटिए और देखिए कि भारत का सबसे पहला मगध ये बिहारी था और तब जब तक था तब तक भारत कभी गुलाम नहीं हुआ था। जब दिल्ली बना राजधानी तब भारत गुलाम होना स्टार्ट हुआ। तो बिहारी होने पे गर्व कीजिए, बिहार की संस्कृति पे गर्व कीजिए। यहाँ गुरु नानक जी का जन्म हुआ, यहाँ बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, यहाँ राम जी आए थे अपना शादी करने के लिए सीतामढ़ी। यहाँ किस शिक्षा ग्रहण करने आए थे, बहुत सारी चीज़ों को है। यहाँ तो गर्व महसूस होना चाहिए भैया। यहाँ तो विश्व का सबसे बड़ा स्कूल था नालंदा विश्वविद्यालय, और इस पर गर्व नहीं करेंगे तो किस पर गर्व करेंगे? कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ देखिए तो सबसे बड़ा स्कूल था, जहाँ पूरे विदेश से लोग आते थे पढ़ने, और तब यहाँ के बिहारी को टारगेट करता है। शर्म की बात है कि आप लोग स्टेट का बंटवारा कर रहे हैं भाषा के नाम पे। इससे क्या होगा? देश का बंटवारा ही ना होगा। जो भी आप लोग कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। हम लोग तो किसी भी बंगाली, किसी तमिल या किसी मराठी को यहाँ से कंपनी से, HDFC बैंक से या एक्सिस बैंक से नहीं निकालते हैं। जो बैंक में अभी वायरल हुआ भाषा को लेकर, एक लड़की को बोला जा रहा था, तो हम लोग तो किसी को नहीं बोलते हैं। ये बिहार का संस्कार है। हमारे माँ बाप ने संस्कार अच्छा दिया, आपके माँ बाप ने शायद संस्कार देना भूल गया है। ठीक है कि किसी भी बाहरी प्रवासी को आप किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, आपको शर्म आना चाहिए। कम से कम ये बात सबसे पहले सोचना चाहिए, अतिथि देवो भव। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसका इज्जत कीजिए, सम्मान कीजिए। जैसे हम लोग के पास मराठी मुंबई से लोग आता है तो हम लोग बोलते हैं अरे वाह मुंबई का आ रहा है, तो हम लोग कितना सम्मान करते हैं? नहीं करते हैं। दिल्ली से आ रहा है, बहुत पढ़ा लिखा होगा, हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। हम लोग चल जाते हैं तो भैया बिहारी खाली कर देगा ना तो झाड़ू पोछा अपने से मारे पड़ेगा। कमर का खूंटी बांध लीजिए। बिहार में अब IT पार्क, IT सब सेक्टर खुल रहा है। आप कमर का पेटी बांध लीजिए, अपने झाड़ू पोछा मारिएगा। अच्छा, चलिए, बहुत बड़ा बात कह रहे हैं। क्या कहेंगे आज फिर आप सदस्यता ली है जदयू में?
तो क्या विजन था जिससे प्रभावित होकर आज आप? जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना हो सके जेडीयू को, नीतीश कुमार को, जितना भी अभी तक, जितना भी यहाँ पे बिहार में जितना भी ग्रोथ हुआ है अभी तक में, सारा जेडीयू पार्टी के थ्रू ही हुआ है, नीतीश कुमार के थ्रू। चाहे आप रोड देख लीजिए, हाईवे देख लीजिए, या फिर ओवरब्रिज देख लीजिए, या फिर अभी जो मेट्रो बन रहा है वो उन्हीं के राज में बन रहा है। तो हम लोग का जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनको सपोर्ट करना है और इलेक्शन से पहले जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनको सदस्यता ग्रहण कराना क्या है। परिचय क्या हुआ? गौरव कुमार। आप भी सदस्यता लिए क्या? नहीं, आज नहीं लिए हैं, पहले लेने वाले हैं। अच्छा, लेने सोच रहे थे लेकिन लेंगे अब। अब लेंगे।